हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम जीएस की एमसीक्यू क्लास नंबर 2 को देखने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक वही है जो पिछली क्लास में था, भारत का इतिहास, और हम इसमें प्राचीन भारत को देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आकेटक एवं खाद्य संग्रहण युग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वह या तो शिकार करता था या खाद्य को संग्रह करता था। उसे डर रहता था कि कहीं आगे हमें कुछ खाने को मिले या ना मिले, इसलिए वह खाद्य का संग्रहण भी करता था। आपको ज्ञात होगा पुरापाषाण काल को हम पुरापाषाण युग भी कह सकते हैं। युग का मतलब यहाँ पर काल है, कोई समय अवधि है। नोट में देखिए, पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकार और खाद्य संग्रह करता था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी। पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था उसे कृषि की जानकारी नहीं थी। आग की जानकारी उसे थी, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पाता था। पुरापाषाण काल में स्थायी आवास था, नहीं था। बर्तन का उपयोग करते थे, नहीं करते थे। पशुपालन करते थे, नहीं करते थे। कपड़ा भी नहीं था। यहाँ पर जीवन शैली वाला इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लेना। जानवरों का शिकार और खाद्य संग्रह करते थे। उत्पादक नहीं थे, याद रखना, ये उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, जो भी इन्हें मिल जाता था उसका भक्षण करते थे, यानी उसको उपभोग करते थे। प्रमुख स्थल थे यहाँ के नर्मदा घाटी जो कि एमपी में है, भीमबेटका यह भी एमपी में है, बेलन घाटी यह यूपी में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न दिया है, होमोसेपियन अर्थात आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है उच्च पुरापाषाण काल में। देखिए इसके आंसर को, उच्च पुरापाषाण काल। होमोसेपियन को ज्ञानी मानव भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका यहाँ पर जो समय अंतराल है उसे आप केवल देख सकती हैं, यह अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल को देखिए, 25 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का युग देखने को मिलता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। नियोलिथिक का देखने को मिलता है 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पेलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक एज। 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक निम्न पाषाण काल रहा था। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहा है। 40,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक उच्च पुरापाषाण काल का समय रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी डला है, अन्य काल। यहीं पर एक ताम्र पाषाण काल भी देखने को मिलता है, इसे हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। यह नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का काल है। जो नवपाषाण युग जहाँ पर समाप्त हुआ है, उसके बाद कांस्य युग आ गया है, बीच में कुछ समय मिला है, उसी समय को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसमें तांबा और पाषाण यानी पत्थर का उपयोग ज्यादातर हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, आकेटक एवं पशुपालक युग किसे कहा जाता है? यह हमारा युग रहा है मध्य पाषाण युग। इस युग में मनुष्य शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करता था। देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं।
आगे दिया है मध्य पाषाण काल। इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुपालन की शुरुआत हुई। सबसे पहले मानव ने जो पालतू पशु बनाया उसका नाम था कुत्ता। नाव का सर्वप्रथम निर्माण इसी काल में हुआ। शिकार के लिए धनुष बाण का प्रयोग भी इसी काल में हुआ। सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी पत्थर के छोटे उपकरण बनाए गए। इन्हें हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं बेलन घाटी जो कि यूपी में है, भीमबेटका एमपी में है, बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ एमपी में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अगला प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम तीर कमान का विकास किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने शिकार के लिए धनुष बाण का प्रयोग भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादक काल किसे कहते हैं? मतलब खाद्य का उत्पादन करने वाला समय किसे कहते हैं? यह हमारा काल था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करना भी सीख गया है। यहाँ पे दिया भी है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने खाद्य का उत्पादन शुरू किया। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहली फसल जौ यानी बार्ले थी। इसके द्वारा उत्पन्न किए गए अन्य अनाज थे गेहूं, चावल, इसे हम धान भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवपाषाण काल। इसमें कृषि की शुरुआत हुई। पहली फसल जौ थी, उसके बाद गेहूं और चावल। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। आग के उपयोग की जानकारी हुई। कुंभकारी की शुरुआत हुई। कुंभकारी का अर्थ है कि इसी युग से मिट्टी के बर्तन बनाने भी शुरू हो गए थे। इसी युग में पहिए की खोज भी हुई। अब देखिए इस काल के महत्वपूर्ण स्थल, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कृषि का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलता है। यहाँ के लोग जौ और गेहूं की खेती करते थे। अगला महत्वपूर्ण स्थान है ओल्डी हवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले मानव ने जौ की खेती की थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा जौ यानी बार्ले। आगे देखिए। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यह प्रश्न पेपर में बन चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लेना। इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को हम चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर थोड़ी इसकी जानकारी देखिए। नवपाषाण काल का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया और इसी युग को हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, इसे भी आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है भीमबेटका, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ही है। भीमबेटका एक तरीके से प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी युक्त 500 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना, कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 500 से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। अब यहाँ पर देखिए विशेष, भारत के सर्वाधिक प्राचीन 2 महाकाव्य हैं। पहला है रामायण, इसकी रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें आरंभ में 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 12000 और फिर 24000 हो गए। दूसरा महाकाव्य हमारा महाभारत, इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें आरंभ में 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। इसमें श्लोकों की संख्या 24000 होने पर इसका नाम भारत पड़ा। कालांतर में श्लोकों की संख्या 1 लाख होने पर इसे महाभारत कहा गया।
उम्मीद है आपको आज के सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको इसी प्रकार की जीएस की एमसीक्यू क्लासेस लगातार मंडे टू फ्राइडे मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।